आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सके। भगवान कृष्ण ने कलियुग में पूजे जाने का वरदान दिया था, तो चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलियुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलियुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिंडीबा से हुआ। हिंडीबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोत्कच कहा जाता था। घटोत्कच से बर्बरीक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा वो युद्ध में किसकी तरफ है, तो उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्हें युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बलिदान से प्रसन्न और कलियुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। लौकिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि बाबा खाटू श्याम का शीश राजस्थान के सीकर में पाया गया था। बाबा का शीश मिलने के बाद लोगों ने उसी जगह पर खाटू श्याम के मंदिर का निर्माण कराया और कार्तिक माह की एकादशी को उनके शीश को मंदिर में स्थापित किया गया। तभी से इस दिन बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कौन है हारे का सहारा? बाबा खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक ने अपनी मां से आशीर्वाद लेते हुए एक वचन दिया था। उन्होंने कहा था कि महाभारत के युद्ध में मैं हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। बाबा खाटू श्याम को कलियुग का एक जागृत देवता माना गया है। उनकी पूजा से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस वजह से भी उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम जी की अत्यंत प्रेरणादायक कथा से जुड़े रहने के लिए और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।